Brinda is getting admitted. Hello, Amrita is there. Is it 4? Hello everyone. It's nice to see so many people joining. और बहुत सारे लोग मैं सबको जानती हूँ, सबको हेलो. सबसे पहले दो तीन इंफॉर्मेशंस कि ड्यूरिंग द टॉक हम सबका ऑडियो म्यूट कर देंगे. आप लोग सब अपने आप ही म्यूट कर सकते हो और हम भी म्यूट कर देंगे, जिससे कि जब स्पीकर स्पीक कर रहा है तो उस समय वो आवाजें ना आए और डिस्टरबेंस ना हो. And I would like to announce the winner of lucky draw of the last time, and by coincidence it is Mrs. Divya Singla only, जो अब की बार हमारी मॉडरेटर भी हैं. So हम हर वेबिनार के बाद एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स मिलते हैं. जैसे इनको 1 महीने की कैल्शियम फ्रॉम द टच क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. तो ऐसे ही कुछ अलग अलग गिफ्ट्स ऑफ योर स्मॉल टोकन of your use हम देते हैं. And I am again very thankful to Divya for moderating this session. Divya is my very close relative and friend and person who has always stood with the Dutch clinic. जब से ये Dutch clinic चल रहा है, she is the one who has always helped us in reaching to the people to help them. She is a very good human being and a very enthusiastic social worker also. वो छोटे कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर देती है और ये एक ऐसा पर्सन है जो बिहाइंड द सीन इतना सारा काम करता है और उसको कभी शो भी नहीं करता है कि दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग. We will have to, Sopti ji, we'll have to mute the videos of the people क्योंकि कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है और उसके ऊपर कुछ निशान आ रहे हैं. Right, ma'am. I'll do this. Yeah. So बीच में अगर हमें लगा कि किसी का वीडियो ऑफेंसिव है तो वो वीडियो भी हम शट कर देंगे. प्लीज डू नॉट माइंड. इट इज फॉर योर प्राइवेसी ओनली. So now I will invite Divya as a moderator to come and start the session. Divya, you are most welcome. Hello everyone, good evening. Myself Divya Singla. I am a social worker. Now our topic is urine leakage. जिससे हमें प्रॉब्लम आती है, बार यूरिन आता है, जैसे छींकते हैं, खांसी आती है या एक्सरसाइज करते हैं. और ये ज़्यादातर हमें ओल्ड एज में और प्रेग्नेंट लेडी एंड मेनोपॉज के टाइम आती है ज़्यादा प्रॉब्लम हमें. तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, हमें डॉक्टर प्रीति हमें एक्सप्लेन करेंगी कि इससे हमें कैसे इस यूरिन प्रॉब्लम से हमें कैसे करना है. और जैसे हमारी बॉडी, हम जब रात को सोते हैं तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं, बार यूरिन की प्रॉब्लम आ जाती है. यहाँ कहीं बाहर जाना हो तो हम जाने लगते हैं तो हमें लगता है हमें यूरिन आ रहा है. तो हमें कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में ये सब बताएंगे आपको. और हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कहीं जाना होता है. और फॉर एग्जांपल माय नेबरहुड में आंटी रहती हैं, उनको ये प्रॉब्लम थी काफी. तो जब भी वो किसी के घर जाना या वॉक करने जाना, तो जब भी वो मुझे मिलते थे तो वो कहते थे दिव्या मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को यूरिन लीकेज हो जाता है. तो इसको मेरे को बड़ा ही वो लगता है, बहुत प्रॉब्लम लगती है. तो इसी टॉपिक के ऊपर, हम यूरिन लीकेज के ऊपर आपको बताएंगे कि हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है. और डॉक्टर
निशिता आपको बताएंगे। वेलकम डॉक्टर निशिता। हेलो एवरीवन, थैंक यू मिसेस दिव्या। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने आज हमारे टॉपिक के लिए। सो आई एम डॉक्टर ईशा। मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, किन किन में हो सकती है और आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो। सो व्हाट इज यूरिनरी लीकेज? यूरिन लीकेज क्या होता है? जब भी आप यूरिन आपका अपने कंट्रोल में नहीं रहता, यूरिन लीक हो जाता है। जब आप खांसते हो, छींकते हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपने कपड़े पहने तब लीक हो गया, या आपने यूरिन कर लिया उसके बाद भी लीक हो रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और ये प्रॉब्लम हम बहुत बार डिस्कस नहीं करते, अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते, तो ये बहुत बार प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड रह जाती है। सो ये जो प्रॉब्लम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानी जाती है, इसे यूरिनरी लीकेज भी कहते हैं। और ये एक सोशल स्टिग्मा बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली बॉदरसम है। हमारे परिवार में भी ये प्रॉब्लम रहती है, पर आपस में डिस्कस नहीं करते, बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम रह जाती है। बहुत बार शर्म के मारे आपस में जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड गर्ल्स ग्रुप होता है, वो आपस में बात ही नहीं करती इस बारे में। और कुछ लोग सोचते हैं कि सर्जरी एक अकेला ऑप्शन है, जो कि ऐसा नहीं है। आजकल इतनी अच्छी एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डॉक्टर प्रीति, और आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है सर्जरी इसका सॉल्यूशन है। सो 1 in 4 वुमेन ओवर द, अब ये जो प्रॉब्लम है 18 वुमेन के बाद किसी को भी हो सकती है, पर ज्यादातर ये देखा गया है ये प्रॉब्लम ओल्ड एज और जिनको मेनोपॉज आ गया है और जिनकी मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी है, उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसके कब कब ये कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको? जब आप खांसी कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, बैडमिंटन खेलने गए अपने बच्चों के साथ, तब ये प्रॉब्लम हो गई। आपने बच्चों को उठाया, तब ये प्रॉब्लम हो गई। कोई भी हैवी वेट कैरी कर रहे हो, ये प्रॉब्लम तब बहुत ही कॉमन है, और हम बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कभी वंस इन अ वाइल हो गया, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किन किन में ये प्रॉब्लम हो सकती है? जिनकी तो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उसके बाद जब डिलीवरी हुई, वेजाइनल डिलीवरी हुई, मोस्टली क्या होता है, आपके बर्थ कैनाल पे ट्रॉमा पहुंच जाता है, आपकी वेजाइना लूज हो गई है, तो आगे जाके ये ब्लैडर को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ओवर वेट होते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है। ओल्ड एज या जिनको मेनोपॉज हो चुका है, उनमें भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी दादी को ये प्रॉब्लम थी, नानी को प्रॉब्लम थी, तो ये आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी चीज की ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर आपको स्टोन है या कभी आपको यूटीआई रहता है, बार बार इन्फेक्शन रहती है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज वगैरह रहती है, उनको भी ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। और जिनका यूट्रस रिमूव, हिस्टेरेक्टमी, जिनका यूट्रस रिमूव किसी भी कारण से हुआ हो, आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो 4 तरीके के टाइप्स होते हैं इसके। बेसिकली जो ज्यादातर कॉमन देखा जाता है वो स्ट्रेस देखा जाता है। स्ट्रेस मतलब जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्या होता है, आपके पेट में प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप खांसते हो, छींकते हो, उस प्रेशर से यूरिन लीक हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है और हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो ये हर औरत ने एक्सपीरियंस किया होगा, पर आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है एज के कारण, मेनोपॉज के कारण। दूसरी चीज अर्ज, कि आप यूरिन करने गए, आपने यूरिन कर लिया, उसके बाद भी आपका यूरिन लीक हो रहा है, उसके बाद भी यूरिन लीक हो रहा है, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। तीसरा क्या होता है, कभी भी कोई सर्जरी हुई है, उस केस में भी हो सकता है। और चौथा कारण क्या होता है कि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन रही हो पहले, उसका भी रीजन हो सकता है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स और टाइप्स थे। अब इसके बाद क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना रहे। अब कुछ ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कैफीनेटेड ड्रिंक, आपको सुना होगा आपने कि चाय मना करते हैं, कॉफी मना करते हैं, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जूसेस मना करते हैं, वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए।
दूसरी चीज, कुछ कुछ ड्रिंक्स जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, स्पाइसी फूड हो गए, जो चीजें कॉन्स्टिपेशन करती है उन चीजों को भी अवॉइड करें। अब आप घर, आप अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है और आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम रहे। अगर आपका वेट ज्यादा है तो अपना वेट कम करिए, कोई एक्सरसाइज जो होती है आजकल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, योगा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो पेल्विक मसल किसी भी कारण या सर्जरी की वजह से या डिलीवरीज की वजह से वो लूज हो गया है तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है। दूसरी चीज, अपना पोस्चर चेंज करें, कमर सीधी करके बैठे, अपने टांगों को क्रॉस करके बैठे। तीसरी चीज, अपना फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक मतलब कि आप पूरे दिन में पानी, पूरा डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन रहे, पूरे दिन में पानी 8 से 10 गिलास तो पीते रहे, पर 8 बजे के बाद पानी पीना कम कर दें। उसका क्या रीजन है कि अगर आप ज्यादा पानी 8 बजे के बाद पियोगे तो आपको बार बार उठना भी पड़ेगा। तो वो रीजन है ताकि आपको उठना भी ना पड़े, और आपको जब आप सुबह उठते हैं एकदम से यूरिन भी निकलता है, तो कभी बार क्या होता है आप लेटे लेटे यूरिन निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम ना रहे इसलिए अपना यूरिन। दूसरी फोर्थ चीज क्या है, अवॉइडिंग हैबिट्स। अब जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे हो, तो हमेशा यूरिन पास करके वो एक्सरसाइज करें। अगर आप नहीं करोगे तो बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप यूरिन को बहुत देर रोक के रखोगे तो यूटीआई की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी रहती है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, हमेशा फाइबर रिच डाइट लें, जितने भी सैलेड्स वगैरह होते हैं वो सब खाएं। और मेडिकेशन तो अवेलेबल होती है बट दे आर फॉर टेम्परेरी रिलीफ, तो वो आपको डॉक्टर देंगे, पर उसके साथ एडिशनल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब प्रोटीन रिच डाइट लें, हमेशा अपने डाइट में बैलेंस डाइट तो लेते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा लें। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पल्सेस वगैरह, नट्स वगैरह ये सब ज्यादा लें। अगर आप एग वगैरह खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बिकॉज हमारे मसल प्रोटीन बढ़ाना है हमें, तो वो उसमें हेल्प करेगा। अब ब्लैडर ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यूरिन करने जाते हो तो एटलीस्ट हमेशा फुल ब्लैडर एम्प्टी के लिए आपको यूरिन, जब भी आप करने जाते हो तो एटलीस्ट 5-10 मिनट वेट करें, यूरिन पास करके एकदम से ना आ जाए। इससे क्या होता है, बहुत बार यूरिन आपके ब्लैडर में ही रह जाते हैं, तो वो बार बार आपको एकदम से अर्ज देता रहता है कि आपको दोबारा यूरिन जाना है दोबारा। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप 5-10 मिनट लगा के आराम से यूरिन करके आए। और यूरिन जब भी करते हैं एटलीस्ट जितना पानी पी रहे हो उतना बार यूरिन आएगा तो अच्छी बात है, तो आपका ब्लैडर भी साफ रहेगा। और धीरे धीरे जिनको ये प्रॉब्लम, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, उनको क्या है, 15-15 मिनट इंक्रीज करना है हर बार। लाइक अगर वो 15 मिनट बाद यूरिन पास करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम 15 मिनट बढ़ाएं, ताकि उन्हें पता चले कि यूरिन की उनकी कैपेसिटी, जो ब्लैडर कैपेसिटी है, वो बढ़ रही है। अब कीगल एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। कीगल एक्सरसाइज पहले बोली जाती थी जब हमारे पास ये सब एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो कीगल एक्सरसाइज जो भी, जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है उनको तो करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। अब कीगल एक्सरसाइज होती क्या है, इट इज काइंड ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, और ये क्या करती है, या तो ये प्रिवेंट करेगी इनकॉन्टिनेंस होने से या उसको ट्रीट करेगी। अब कीगल एक्सरसाइज बहुत बार हम पेशेंट्स को समझाते हैं बट बहुत बार वो नहीं कर पाते, वो बोलते हैं कि मैम आप हमें करके बताओ या हमें बताओ कि कैसे करना है, कैसे। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स है कि वो बैक पेन ठीक करेगा, अगर यूरिन में प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा, यूरिन और स्टूल लीकेज होती है उसमें भी ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। अब ये करना कैसे होता है कीगल एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, आप बैठ के लेट के कभी भी कर सकते हो, तो बेटर पोजीशन आप लेट के करिए और यूरिन पास करके आइए। और लेट के क्या करना है आपने, अपनी कमर को उठाना है। अगर तो आपको कोई बैक पेन या आप थोड़े ओल्ड एज है तो आप लेट के आराम से कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने सोचना है कि आपको कुछ निकल रहा है, समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द एनस और वजाइना, आपके नीचे से कुछ आ रहा है, या तो यूरिन आ रहा है या आपको स्टूल पास होने की अर्ज हो रही है, तो आपने ये सोचना है और उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पर आपने सांस नहीं रोकनी, ना ही अपने पेट पे जोर डालना है। तो इसको आपने 5 से 10 सेकंड करना है, और ये आप पूरे दिन में एक्सरसाइज 10 से 15 बार कर सकते हो, इसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। सो कुछ इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हम एट द एंड ऑफ वेबिनार वो एक्सप्लेन करेंगे। सो now I would like to invite Dr. Preeti. She's going to explain about what we can do to prevent and treat leakage.
हेलो, किसी का someone's this is not mute, the video is not mute, someone's video सोप्ती जी देखिए किसी का वीडियो ना म्यूट नहीं है. It's done, ma'am. It's done. ओके, सो आपने अभी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सुनी है फ्रॉम डॉक्टर ईशा, और उन्होंने आपको बताया है कि कैसे बहुत सारे विमेन का यूरिन लीक होता है. एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दैट पीपल व्हेन दे कफ, व्हेन दे स्नीज, तो यूरिन लीकेज होता है. और हमारे पास बहुत ऐसी लेडीज आती हैं जो ये बोलती हैं कि मैम हम लोग गुरुद्वारे तक नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, या कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, शादियों में नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं होती. और मुझे जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना होता है यूरिन पास करने के लिए. अगर मैं नहीं जाती हूँ तो यूरिन लीक हो जाता है और डायपर लगाना पड़ता है. सो अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप अकेले नहीं हो. हमने एक स्टडी की है इन ट्राई सिटी, और जिसमें हमने प्रेवलेंस देखा है, एंड वी हैव फाउंड कि 1000 औरतों को हमने स्टडी किया है, और उसमें से 33% विमेन जो है उनको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है. जब वो हंसती हैं, खांसती हैं, जंप करती हैं, या कुछ भी नहीं, अगर वो चल भी रही है, कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग से उनका यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है. और ये किसी भी एज में अफेक्ट करता है. ऑफकोर्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी पेल्विक मसल्स वीक हो जाती है, जैसे डॉक्टर ईशा ने समझाया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है. पर मेरे पास बहुत सारी यंग गर्ल्स भी आती हैं who are just 18 years, 20 years, 22 years, जिनको ये प्रॉब्लम आती है. सो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका ये है कि हम लोग अभी तक तो इसका सोल्यूशन यही था कि कोई सर्जरी की जाए या मैश लगाया जाता था. बट these mesh and these surgeries are now no longer required. So अब अनवांटेड यूरिनरी लीकेज को हम बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि द टच क्लिनिक इज इंडियाज फर्स्ट क्लिनिक जहाँ पे नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन लीकेज होता है. नॉन इन्वेजिव मीन्स बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कट के. तो ये कैसे होता है? जैसे जैसे ईयर्स पास हो रहे हैं तो ये कंपैरेटिव स्टडी है कि पैंटी लाइनर्स, पैड और इन सब की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में एडल्ट्स में बढ़ती जा रही है. इनफैक्ट एक स्टडी आई थी पीएनजी की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वालों की, और उन्होंने ये शो किया था कि इस समय दुनिया में एडल्ट डायपर रिक्वायरमेंट इज मच मोर देन द बेबी डायपर रिक्वायरमेंट. और आप देख सकते हो कि ये दो पाई चार्ट है. 2014 में जो एडल्ट डायपर रिक्वायरमेंट थी दैट वाज अराउंड 58% एंड 2019 में 62% होगी. तो इन 5 सालों में क्या हुआ? इन 5 सालों में ये नहीं है कि औरतों को लीकेज ज्यादा हो गई है. इसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस होने लगी है और लोग, विमेन जो है वो इस चीज के लिए हेल्प लेने लगी है. पहले जो सर्जरीज की जाती थी उनमें थोड़े से ये सर्जरीज के नाम है, थोड़े मुश्किल नाम है. रेट्रोप्यूबिक सस्पेंशन या लेप्रोस्कोपिक सेक्रोकॉल्पोप्लेक्सी इसको बोलते थे. सो इसमें क्या करते थे कि हम एक मैश लगा देते थे जो ब्लैडर को ऊपर पुल कर लेता था या यूरेथ्रा को ऊपर पुल कर लेता था, और ये जो लीकेज का जो एंगल है उसको चेंज कर देता था. पर ये सब काफी डिमांडिंग सर्जरीज थी. इनको एक्सपर्ट्स ही कर सकते थे, और इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 3 से 4 दिन के लिए, और एक आर्टिफिशियल मैश या सुचर्स अंदर लगाए जाते हैं. दे आर एक्सपेंसिव सर्जरीज. किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में दे विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 2 लाख प्लस. और अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि ये जो मैश होते हैं ये इरोड हो जाते हैं ओवर द टाइम. सो इंग्लैंड, आयरलैंड और बहुत सारी कंट्रीज में ये मैश सर्जरीज बैन हो गई हैं. So now if these surgeries are banned, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? So the treatment for this are the non-surgical options. One is CO2 laser, दूसरा है एक chair emsella, third होता है PRP, that is platelet rich plasma. Then there is a HIFU technique, high intensity focused ultrasound and carboxy therapies.
ये सब टच क्लिनिक में अवेलेबल है। सबसे पहले मैं CO2 लेजर का बताती हूँ। CO2 लेजर की मशीन आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, फेमिलिफ्ट इसको बोलते हैं। अमेरिका में ये ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 10 इयर्स किया जा रहा है फॉर यूरिनरी लीकेज, और वहां पर एक सिटिंग इसकी अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए कॉस्ट करती है। हाउ डज द CO2 लेजर वर्क? द CO2 लेजर क्या करता है, ये आपके, अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दें, दिस इज द वेजाइना, ये यूरिन का रास्ता है। सो एज के साथ ये रास्ता लूज हो जाता है। सो CO2 लेजर से क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको करते वेजाइना के थ्रू है, और ये सारा जो एरिया है ये टाइट हो जाता है, इसमें न्यू कोलेजन बन जाता है। तो आपकी बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है। ये 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। और ये इसकी एक डेमो है जो आप देख रहे हो, ये मशीन होती है, ये इसके सामने इसका ये प्रोब है, और ये प्रोब हर हर में हर लेडी में नया यूज होता है जिससे कि इंफेक्शन ना हो। ये 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। इनको कॉफी ब्रेक प्रोसीजर्स बोलते हैं, मतलब कि आप अपने ऑफिस से आओ और ये करके आप घर जा सकते हो। ये इनके प्रोब कवर्स हैं जो हर एक में सेपरेट यूज होते हैं। हाइजीन पर्पस के लिए इनको रीयूज नहीं किया जाता है। ये इसका मिरर है जहां से CO2 लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर आप देखेंगे तो जब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये घूमता हुआ अंदर ये बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर निकलता है हम इसका प्रोब चेंज करते हैं एंड देन वी पुट इट इन द वेजाइना, और ये वेजाइना के अंदर जाके फिर इसको ये 1 सेंटीमीटर पे रोटेट होके CO2 लेजर वहां पे उस एरिया का कर देता है। ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ वेजाइना। इसके एडवांटेज क्या होता है, इट्स नॉन इन्वेजिव, 8 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, कोई इसमें पेन नहीं होता है, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इनके 3 सिटिंग्स हम बोलते हैं, हर महीने में एक सिटिंग आप लो फॉर 3 सिटिंग्स, और इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% रिलीफ फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के बाद ही आ जाता है, एंड ऑलमोस्ट 99% विमेन को इससे रिलीफ आफ्टर थर्ड सिटिंग आ जाता है। फिर हम बोलते हैं कि 1 साल के बाद आके आप सिंगल मेमोरी सिटिंग ले लो। 1 साल के बाद सिटिंग क्यों चाहिए होती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस को मैं नहीं रिवर्स कर सकती हूँ, CO2 लेजर नहीं रिवर्स कर सकता, आपकी बॉडी एज हो रही है। यूरिनरी लीकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के मसल्स और कोलेजन टिश्यू वीक हो रहे हैं, वो आपके यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये वहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन को डेवलप कर देता है, जो 1 साल में प्रोबेबली फिर से वेयर एंड टेयर हो जाता है, और 1 साल के बाद आगे आप सिंगल सिटिंग ले सकते हो। इसके और भी बेनिफिट होते हैं, ये वेजाइनल टाइटनिंग भी करता है कि एज के साथ वेजाइना लूज हो जाता है तो यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द इंटीमेट मूवमेंट्स। सेकेंडली, ये जिनको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा होता है, उन पेशेंट्स में भी CO2 लेजर हेल्प करता है, और एक सिटिंग के बाद ही रिकरेंट इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं। कईयों के वेजाइना बहुत ड्राई हो जाते हैं विद द टाइम, तो ये ड्राइनेस भी कम करता है और पेनफुल इंटरकोर्स को ठीक करता है। ये हमारे पेशेंट्स के फीडबैक है। ऑलरेडी वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट सीरीज ऑफ CO2 लेजर इन इंडिया, और हम मोर देन 200 पेशेंट्स ये कर चुके हैं, और ये इनके फीडबैक्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.touchclinic.com पे देख सकते हो। अब हम आते हैं दूसरी टेक्निक, दैट इज द एमसेला। एमसेला क्या है? इट इज अ चेयर, वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू लॉन्च इट। और इस चेयर पर एंड हाउ इट हेल्प्स, इस चेयर पे सिर्फ आपको आधे घंटे बैठना होता है, और ये हाईली फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके पेल्विक एरिया को देती है, जो विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 11,000 कीगल इन हाफ एन आवर। केवल एक्सरसाइजेस अभी आपको डॉक्टर ईशा ने सिखाई है, सो ये 11,000 कीगल के बराबर की वाइब्रेशंस आपको आधे घंटे में देती है।
सो इसके कैंडिडेट्स कौन होते हैं? जिनको मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है वो भी इसके कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जिनको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, या जिनको थोड़ा सा प्रोलैप्स हो रहा है, मतलब जिनकी बच्चेदानी थोड़ा सा खिसक जाती है और वो बाहर आने लगती है, उनमें भी इट इज वेरी हेल्पफुल. एंड दिस इज अ वीडियो यू कैन सी कि ये हम एमसेला को, ये एमसेला की मशीन है. और ये हमारी ही एम्प्लॉय है जो इसमें बैठी है, उनको भी यूरिनरी ये प्रॉब्लम थी. सो ये और और आप देख सकते हो कि कितने आराम से शी इज सिटिंग. वो मैगजीन पढ़ रही है और शी इज टेकिंग दैट थेरेपी. सो इट इज अ वेरी गुड थेरेपी और सिर्फ आधा घंटा लगता है. हाउ डज इट हेल्प्स? अगर आप पहला वाला देखोगे तो ये हमारी मसल्स ऐसे वीक होके लटक गई हैं. जब एमसेला किया उसके बाद यहाँ की टाइटनिंग हो जाती है. इसकी हम बोलते हैं कि 5 to 6 सिटिंग्स, सॉरी 6 सिटिंग्स आर गिवन. पूरा कोर्स 6 सिटिंग्स का होता है एंड the minimum you can take them 1 or 2 days apart, और या हफ्ते में एक सिटिंग ले सकते हो. और इससे भी अराउंड 80 to 90% रिलीफ लोगों को आ गया है, मतलब 80 to 90% लोगों को फुल रिलीफ इससे आया है. इसका एडवांटेज है आपको पूरा, यू हैव टू डू नॉट हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स. आप उसी समय कॉफी चाय पी सकते हो और वहीं पे बैठ के आप आए, सिटिंग ली और आप चले गए. So these are again the patient feedbacks of those who have taken the Emsella sittings. तीसरी चीज आती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. आप सब लोगों ने एक वेम्पायर थेरेपी के बारे में सुना होगा. इसमें 20 cc ऑफ आपका ब्लड लेते हैं और उसको स्पेशल पीआरपी किट या स्पेशल मशीन से उसमें प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है. और जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको लेकर वी इंजेक्टेड इन द वेजाइनल एरिया, जिससे कि आपका वो एरिया रिजुविनेट हो जाता है. ये सेम पीआरपी है जो वेम्पायर फेशियल के लिए चेहरे पर भी किया जाता है. इसके एडवांटेज क्या है? इसमें आपके अपना ब्लड यूज होता है, इट इज हाइजीनिक, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड एडिशनल बेनिफिट होता है वेजाइनल रिजुविनेशन. हम पीआरपी को कई बहुत बार लेजर और एमसेला के साथ कंबाइन करते हैं जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे आए. Now, safety profile of these procedures is very important, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी आपने देखा होगा बहुत सारे मैजिशियंस होते हैं, पर कईयों का मैजिक हमें पसंद आता है और वही मैजिक अगर दूसरा जना कर रहा होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. Why? Because a proper training is very important, proper experience is very important. हर जना ये सारे प्रोसीजर्स नहीं कर सकता है. CO2 लेजर, एमसेला, पीआरपी, ये सब के लिए बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अगर इनको हमने गलत तरीके से यूज किया तो इससे नुकसान होने का भी बहुत डर होता है. अगेन, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल बहुत सारा चीप स्टफ आ रहा है और बहुत सारा ऐसा स्टफ आ रहा है जो कि सस्ता है, पर देन सब स्टैंडर्ड मशीन्स को यूज करने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो दे हैव टू बी द बेस्ट मशीन्स व्हिच हैव टू बी यूज्ड. नाउ एट द टच क्लिनिक वी आल्सो हैव, बिकॉज़ कोविड का टाइम है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हैं. वी आर कॉलिंग पेशेंट्स ओनली बाय अपॉइंटमेंट और इस समय क्योंकि बहुत पेशेंट्स हम नहीं बुला रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक दीज ट्रीटमेंट्स, क्योंकि आपका इंटरेक्शन दूसरे पेशेंट्स के साथ नहीं होता है. क्लिनिक को बहुत क्लीन रखा जाता है, हर 1 से 1.5 घंटे में क्लिनिक की सफाई होती है. एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क एंड शील्ड्स. सो अगर आप इन प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहे हो तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ट्रीटमेंट के लिए आइए, जिससे कि आपको बाहर के वॉशरूम्स वगैरह इस्तेमाल ना करने पड़े. एंड I am also available for the video consultation. अगर किसी को क्लिनिक नहीं आना है, but of course मैं ट्रीटमेंट तो वीडियो पे नहीं कर पाऊंगी, पर अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो you can always take my video consultation. And thank you so much.
This is one of these technologies. If used properly, they will help in making you diva moms. आपको pregnancies और delivery से डरना नहीं पड़ेगा. आपको ये नहीं डर रहेगा कि बाद में आपका यूरिन लीकेज शुरू हो जाएगा या यूट्रस लूज हो जाएगा. So you can take help of all these technologies to keep you as the diva moms. Thank you so much. So अगर आपको कोई questions है आप chat box में डालो और हम उसका आंसर करेंगे. Now I will invite my phlebotomist, Mr. Sumit. He will tell you about blood test. हम सब लोग अपने blood test कराते हैं. हर 6-6 महीने पे हम advise करते हैं कि blood test कराओ. पर इन blood test का क्या role है ये वो आपको अभी समझाएंगे. So I invite Mr. Sumit for his presentation. Slide लगा दो. Hello, good evening, everyone. I'm Sumit, phlebotomist in the test clinic. हम ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? ब्लड टेस्ट क्योंकि हमारे बॉडी में अंदर क्या चल रहा है, बाहर से तो हर पर्सन नॉर्मली फिट नजर आता है, तो बॉडी के अंदर की कुछ भी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है. जैसे कि CBC, LFT, लीवर में क्या हो रहा है, किडनी में क्या है, विटामिन डी हमारा कम है या ज्यादा है, तो ये सब चीजें चेक करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है. SRL लैब हमारी NABL से एग्रीगेटेड है और यहाँ पे और प्रिकॉशन ली जाती है कोविड के रिगार्डिंग. जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो हर एक प्रिकॉशन ली जाती है और हमारे लैब में यहाँ पे कोविड की टेस्टिंग भी अवेलेबल है और हाइजीन्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है. और जो ब्लड टेस्ट हैं वो प्राइस टू प्राइस किए जाते हैं. जैसे अदर लैब्स में प्राइस हाई होते हैं बट हमारा प्राइस टू प्राइस है और हमारे पास होम कलेक्शन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और हमारे स्पेशल डिस्काउंट पैकेज भी अवेलेबल है. तो नेक्स्ट हमारे कुछ बेसिक्स टेस्ट है, हमें वो क्यों करवाने चाहिए. जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हमें हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का पता चलता है. जैसे हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, उसका अनीमिया है, तो इस चीज के लिए हमें CBC करवाना जरूरी है. नेक्स्ट आ गया थायराइड. जो नॉर्थ रीजन है उसमें कॉमन मैक्सिमम पर्सन में ये प्रॉब्लम है, तो ड्यू टू ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है. तो इसमें एक फ्री थायराइड भी होता है और ये हाइपो और हाइपर दो कंडीशंस होती है. और जो फ्री थायराइड है वो हम प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी में भी हर पेशेंट का करवाते हैं. नेक्स्ट आ गया ब्लड शुगर. ब्लड शुगर 3 टाइप का होता है. एक हो गया रैंडम, सेकंड हो गया BP जो खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाया जाता है, और थर्ड हो गया फास्टिंग ब्लड शुगर. और एक और इसमें 3 मंथ की स्क्रीनिंग के लिए हमें HbA1c टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आपका जैसे प्रेजेंट में शुगर 0 मतलब नॉर्मल चली हुई है, तो आप लास्ट की 3 मंथ की शुगर की स्क्रीनिंग करनी है तो उसके लिए आप HbA1c करवा सकते हो. और नेक्स्ट है हमारा GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम प्रेगनेंसी में करते हैं. और जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में डायबिटिक है फैमिली, तो वो भी अपना ब्लड शुगर करवा सकते हैं. नेक्स्ट विटामिन डी मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है अपने इंडिया में. हर मैक्सिमम पेशेंट्स में, मैक्सिमम पर्सन में विटामिन डी कम होता है क्योंकि हम सनलाइट में कम से कम बैठते हैं. फिर इसके कारण आपके जॉइंट्स में पेन होगा, तो ये आपको मंथ में हर 3 मंथ के बाद रिपीट करवाना जरूरी है. नेक्स्ट आ गया हमारा RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट. इससे हमें पता चलेगा कि हमारी किडनी प्रॉपर्ली
वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें आपका ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, रीनल फेलियर, तो ये सब कुछ हमें इसमें पता चलेगा। तो ये आपको मैक्सिमम 6 मंथ में रिपीट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट आ गया आपका LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर हमारे लीवर में कोई फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन जो इसका मेन रोल है वो है, तो इसके लिए हमें LFT करवाना जरूरी है। जैसे कोई एल्कोहलिक है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, प्रेगनेंसी है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें हमें LFT करवाना जरूरी है। नेक्स्ट आ गया यूरिन प्रोटीन एंड कल्चर। किसी को UTI प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन है, तो उसमें यूरिन करवा सकते हो। अगर डायबिटिक है, मतलब यूरिन से हमें शुगर का भी पता चलता है, स्टोन है उसका भी, प्रेगनेंसी का भी पता चलता है। तो यूरिन कल्चर और यूरिन प्रोटीन करवाने के लिए हमें मिड स्ट्रीम सैंपल जो होता है सुबह का, वो कलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे SRL के कुछ पैकेजेस हैं जो हमने स्पेशल डिस्काउंट पे बनाए हुए हैं, जो हमारे टच क्लिनिक में ये पेशेंट्स के लिए एक कम प्राइस में बनाए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा टच फिटनेस केयर बेसिक। इसमें आपका जनरल हेल्थ, इसमें CBC आ गया, यूरिन आ गया, डायबिटिक, लीवर, किडनी और लिपिड प्रोफाइल, इनके सारे पैरामीटर्स इसमें किए जाएंगे। ये आपको 1399 में है। नेक्स्ट हमारा है टच फिटनेस केयर टोटल, ये 3199 का है। इसमें आपका बॉडी का हर एक टेस्ट कंप्लीटली इसमें है। इसके बाद आता है हमारा टच फिटनेस केयर प्रीमियम, ये थोड़ा एडवांस है। इसमें आपके हार्ट की रिगार्डिंग थोड़े एडवांस टेस्ट आएंगे, एलर्जी के लिए एडवांस टेस्ट हैं, स्ट्रेस लेवल के लिए कुछ एडवांस टेस्ट हैं। तो इससे नेक्स्ट है आपका टच फिटनेस केयर एडवांस, ये थोड़ा कम प्राइस में है, तो इसमें थोड़े पैरामीटर्स कम होंगे। और ये सारे पैकेज हमने एडिशनल डिस्काउंट के बाद सबके लिए, मतलब जो भी करवाना चाहे, हमारे पास होम कलेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप हमारे जो टच अपॉइंटमेंट नंबर है या फिर टच क्लिनिक का जो भी नंबर है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं होम कलेक्शन रिगार्डिंग। थैंक यू। थैंक यू सुमित, ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। ये लैब के टेस्ट हमने क्यों रखे, क्योंकि हम आपको इतना सारा पढ़ा रहे हैं वेबिनार में। सो अगर आप लोग की हेल्प के लिए दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप कोड बोलते हैं, आप क्लिनिक में फोन करके एक कोड बोलेंगे वेबिनार, अगर आप वेबिनार बोलते हैं तो आपको वो एडिशनल डिस्काउंट पे सबके डिस्काउंटेड टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आई शुड बी एबल टू पास यू सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। नाउ I would like to invite Divya, our coordinator. She will answer your questions. I hope आप लोगों ने chat box में questions लिखे होंगे, and then we will start answering those questions. Chat 14. So अब इसमें क्या आ रहा है स्क्रीन पर? Invisible. So देखिए आप मेरे पास में आ जाओ। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिखो, क्योंकि आज हमने जानबूझ के थोड़ा सा शॉर्ट प्रेजेंटेशन रखा है जिससे कि हम इंटरैक्ट कर सकें सब लोग। अच्छा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू present this gift to Divya. She is the winner of our last time lucky draw. So Divya, this is for you, our 1 month cash and supply. Can you please read it? Just a small token. Thank you so much. My first experience
प्रीति to मतलब सबको बताने के लिए. Thank you so much, Dr. Thank you so much. Divya is very close to me and I love her. और ये I'm so happy कि इसने इतने अच्छे से she conducted the webinar and अब ये आपके questions answer करेगी. हम आप लोग के नाम नहीं लेंगे फॉर योर कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे. हाय मैडम. Hi, madam. What Percentage of the previous normal female may experience urinary leakage during pregnancy and after delivery? I am 20 weeks pregnant and do not have any urine continuously. Should I practice leakage exercise in and what frequency? What do treatment price of emergency care? इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके आंसर करते हैं. द फर्स्ट थिंग व्हाट द पर्सन हैज आस्क्ड इज कि परसेंटेज क्या है कि नॉर्मल फीमेल्स में इनकॉन्टिनेंस हो. मैंने आप लोगों को अभी बताया था शुरू में कि हमने एक यहाँ पे अपनी स्टडी कंडक्ट की है चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के लोगों की, एंड मोर देन 1000 वीमेन वी इंटरव्यूड, और उसमें जो परसेंटेज निकल के आई है इट्स मोर देन 33%. और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मतलब कि 50 ऑनवर्ड्स, द यूरिनरी लीकेज की परसेंटेज इंक्रीजेस टू अराउंड 40 to 45%. प्रेगनेंसी में यूरिनरी लीकेज बहुत कॉमन है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर. इंक्रीजिंग यूट्रस का साइज होता है, वो आपके वेजाइना में और यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जब आप खांसी करते हो तो यूरिन लीक हो जाता है. उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है. डिलीवरी के बाद इनमें 80% का यूरिनरी लीकेज होना बंद हो जाता है. पर हम हमेशा ये बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद, बल्कि हम अपने सारे पेशेंट्स को जो हमारे पास डिलीवर होते हैं उनको हम ऑफर करते हैं कि वो एमसेला चेयर लें. एमसेला से आपका ना सिर्फ यूरिनरी लीकेज ठीक होता है, बल्कि जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जो नीचे का एरिया लूज हो जाता है वो भी टाइट हो जाता है. सो एमसेला इज अ वेरी गुड थिंग जो डिलीवरी के बाद हर लेडी को लेना चाहिए. और इसका प्राइस हमने बहुत मिनिमल रखा है. इट इज समथिंग अराउंड 8000 पर सिटिंग, और इंडिया के बाहर एक सिंगल सिटिंग कॉस्ट 30 to 40,000. सो यहाँ हमने पर सिटिंग समथिंग बिटवीन 5 to 8,000 रखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Patients who are willing to opt for. Patients who are willing to opt for the MCLH, how much duration following the mentioned operation would you advise? I post Hysterectomy, secondly post CS, or third after vaginal delivery. So ये किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम कब कर सकते हैं, क्योंकि एमसेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस है. सो इसका कोई नुकसान ही नहीं है. और हिस्टेरेक्टमी के बाद आप जैसे नॉर्मली डिपेंड्स कि आपकी कौन सी हिस्टेरेक्टमी, आपकी एब्डोमिनल है, पेट से हुई है कि वेजाइनल हुई है. अगर वेजाइनल होती है तो नीचे स्टिचेस आते हैं, तो वहां पर भी से कि आफ्टर 6 वीक्स आप शुरू कर सकते हो. और अगर आपकी एब्डोमिनल है या लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है, यू कैन स्टार्ट आफ्टर अ वीक. हम अपने पेशेंट्स को एक हफ्ते के बाद ही शुरू कर देते हैं. सिजेरियन में वी से आफ्टर 6 वीक्स यू कैन स्टार्ट, और नॉर्मल डिलीवरी में आफ्टर 7 days यू कैन स्टार्ट टेकिंग एमसेल. हाय मैम. हम सब ये सीख रहे हैं वेबिनार. हाय मैम, आई एम फ्रॉम मुंबई. Hi ma'am, I am from Mumbai. I want to consult with you. Is it any way to consult with you? Please tell me. मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में फोकस किया था कि आई एम अवेलेबल फॉर वीडियो कंसल्टेशन. तो आप क्लिनिक के नंबर पे 9915748821 पे कॉल करके मेरी वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. I have urine leakage problem. I have urine leakage problem. I want to visit your clinic. Please give me your appointment.
आपकी इस अपॉइंटमेंट नंबर आप टाच क्लिनिक की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.thetouchclinic.com और उस पे सब नंबर्स मिल जाएंगे, या 9915748821 पे कॉल कर सकते हैं। Any more questions? अगर किसी को you can raise your hand और हम आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई रेज हैंड है? ओके, सो एज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन अगेन। आंचल आप मेरी प्रेजेंटेशन एक बार ओपन करना। आई वांट टू आल्सो आस्क। हाँ, जब हम यूरिन तो पास करके आते हैं, तो जब मार्केट कहीं जाना होता है हमें, तो हमें लगता है कि हमें यूरिन आ रहा है, हम दोबारा फिर हम घर जाने का। दिव्या ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत लेडीज को होता है कि उनको बार बार जाना पड़ता है, वो जाके आती है। इसको हम बोलते हैं अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी। क्या होता है कि एक तो काफी लोगों में एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उनको बार बार ब्लैडर में इरिटेशन होती है। सेकेंडली, एज के साथ एक कंडीशन होती है, ब्लैडर जो होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इरिटेबल ब्लैडर हो जाता है। तो आपने जब यूरिन पास किया तो उसके बाद आपको फिर से एक फीलिंग आती है कि आपको फिर से यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो यूरिन टेस्ट कराइए और देखो कि इन्फेक्शन तो नहीं है। सेकेंड, एमसेला एंड लेजर रियली हेल्प इन इट इन सच कंडीशंस। और दूसरा, हम कुछ मेडिसिन शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको बार बार यूरिन ना करना पड़े। दूसरा, एक और चीज है, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ये आदत बन जाती है। ब्लैडर जो है ये बहुत जल्दी अनट्रेन हो जाता है। जब छोटा बच्चा होता है, जैसे कि आप 2 साल के बच्चे को ट्रेन करने लगते हो, तो आप देखना कि अगर आप वो बच्चा अगर हर आधे घंटे में यूरिन करने जाएगा तो उसको हर आधे घंटे में जाना पड़ेगा। सेम हमारे साथ है कि अगर हम आधे आधे घंटे में जाना शुरू करें तो हमें ऐसा लगेगा कि हर आधे घंटे में यूरिन पास करना पड़ेगा। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे कोई एग्जाम है या आपको कहीं बहुत अच्छे इवेंट पे जाना है या कुछ भी, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो यूरिन बार बार आने लगता है। तो क्योंकि ब्लैडर पे काफी कंट्रोल हमारे ब्रेन का भी होता है, तो ऐसे में आप एक और चीज करके देख सकते हो कि आप जैसे यूरिन कर कर आए, फिर आपने ये सोचना है कि आपने 1 घंटे के पहले यूरिन जाना ही नहीं है। तो अगर आपको फिर से अर्ज होने लगे कि आपको जाना है, तो आप कुछ काम करने लगो, जैसे दूध उबालना शुरू कर दिया या कुछ, जिससे कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आपका ध्यान वहां से हटता जाएगा। जब हम रात को सोते हैं तो एक बार यूरिन पास कर लेते हैं, फिर प्यास लगती है, ड्राइनेस होने लग जाती है, तो एक सिप पी लेती हूँ, फिर रात को फिर नींद खुलती है यूरिन जाने के लिए, जिससे अंदर से ड्राइनेस होने लग जाती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहले तो आपने ये नोट करना है कि दिन में भी आपको इतनी बार जाना पड़ता है कि सिर्फ रात को जाना पड़ रहा है। दूसरा, शुगर टेस्ट करानी चाहिए कि नहीं शुगर तो नहीं बढ़ रही है। तीसरा, जब भी नींद खुलती है तो आप ये नॉर्मल है कि 3-4 घंटे यूजुअली निकल गए होते हैं, तो 3-4 घंटे के बाद ब्लैडर एम्प्टी वैसे भी हम दिन में भी करते हैं। तो अगर हम सो रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता, पर अगर हम उठ जाते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता है, which would be absolutely normal. Only one sip of water we take, तभी हमें फिर बाद में यूरिन। ये कोइंसिडेंटल होता है, अगर आप पानी नहीं भी पियोगे तो भी आपको यूरिन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे में ब्लैडर फुल हो चुका होगा, तो इसलिए हमें जाना है। थैंक यू दिव्या। एक किसी ने हैंड रेज किया है, सोपी जी आप देखिए किसने हैंड रेज किया, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। Right, ma'am. So she's unmuted and I think she can ask. Look, sir, this is Neeru Dhi from Basipur Thana. Yeah. मैं कल ही मेरी विजिट थी मैम, एमसेला की ट्रीटमेंट भी मैंने लिया था। तो मैम मैंने कल आई वाज क्वाइट नॉर्मल। आज जब मैं सुबह काम कर रही थी 2-3 घंटे किचन में या कुछ काम करते करते ना, मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, थोड़ा लेग्स में भी पेन शुरू हो गया। अगेन वो ही लगा कि जैसे समथिंग इज पीपिंग आउट। तो बट मैंने जब
गर्ल्स की घर लेट कर थोड़ा सा अभी भी मैं कर ही रही थी, ड्यूरिंग द वेबिनार भी मैं करती ही जा रही हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा चल रही हूँ या 1-1.5 घंटा, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में ही, मुझे बड़ा फटीग फील हो रहा है, और वो वैसे ही लग रहा है जैसे मैंने कल मॉर्निंग में बताया था कि थोड़ा सा मुझे वो प्रोलैप्स शायद फील हो रहा है, या पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आई डोंट नो। सो प्रोलैप्स बहुत कॉमन है, और single sitting of Amstela will not help that much. 6 sittings have to be taken. नहीं नहीं, इसमें मेरा तो 6 का कोर्स हो चुका है, मेरा तो वो आफ्टर 1 ईयर का था ना। अच्छा अच्छा, हाँ राइट। जी। तो फिर आप आके एक बार फिर से एक बार मुझे दिखाओ, है ना। अच्छा और जी। दूसरा ये ध्यान दो कि वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, आप कैल्शियम वगैरह खा रहे हो, आप ठीक है जी। बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, क्योंकि इन सब हम्म। कंडीशंस में भी नीचे प्रेशर बढ़ता है। तो आप मुझे एक बार ओके, आके मिलो, सो दैट वुड बी ठीक है जी। नाइस, ठीक राइट। है जी, थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक चीज और मैं आप लोग को मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि दीज आर द सीरीज ऑफ वेबिनार्स ऑन डिफरेंट टॉपिक जो हम हर हफ्ते कवर करेंगे। आज जैसे आपने देखा, दिव्या हेल्प्ड अस एज अ मॉडरेटर, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग मॉडरेटर बन के सामने आ रहे हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो आप लोग के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि सोसाइटी से कोई आ रहा है और ये वेबिनार जो हम कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वेबिनार 3 जुलाई को है, इट इज ऑन इनफर्टिलिटी, जिसमें बॉम्बे से मिसेस नीरू जसवाल विल बी द मॉडरेटर। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वाला 10 जुलाई को है, जिसमें मिसेस आरती मित्तल विल बी द मॉडरेटर। 17 जुलाई को रिकरेंट मिसकैरेज पर है, जिसमें मिस रूपी विल बी द मॉडरेटर। 24 जुलाई को कैंसर स्क्रीनिंग पर है, एंड Mrs. Isha Gupta will be the moderator, or Lyra and Payal will be the moderators on 31st July and 7th August. So, अगर आप में से कोई भी interested है, please let us know, and we would really like to accommodate that person. Also, आप ये numbers जो नीचे लिखे हुए हैं, इन पे फोन करके register कर सकते हो। And in fact, I would also like कि आप chat box में वो भी डालिए कि आप कौन से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हो, जिससे कि हम एक वेबिनार उस प्रॉब्लम के ऊपर भी कर सकें। तो जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है, आप हमें मैसेज कर सकते हो इन नंबर्स पे, या यहीं पे चैट बॉक्स में डाल सकते हो, सो दैट हम उन पर भी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। So I would really like to thank you all, and special thanks to Divya for coming here and being a moderator. And hope to see you on next Friday. Take care. Stay safe. Bye bye. बाय बाय।